हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। तो बेटा हम लोग कुछ पढ़ रहे थे साइंस में, ठीक है। वहाँ उसी के आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने लिखवा दिया था, उसी के जस्ट आगे से थर्ड पॉइंट हो जाएगा क्वथन और क्वथनांक। इसके पहले 2 पॉइंट थे, पहला था गलन और गलनांक, दूसरा था हिमान और हिमांक। गलन का मतलब था गलने की अवस्था, जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठोस क्या हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या हो जाता था? उसकी गलन की अवस्था हो जाती थी। वहीं हिमन का बात करेंगे तो हिमांक मतलब फ्रिज हो जाता, जम जाना। तो जब द्रव जमने की अवस्था में आ जाए तो वो क्या हो जाता था? हिमन हो जाता था। ओके, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं उसी के आगे, क्वथन और क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक। तो किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब जो द्रव होंगे उसके जो मॉलिक्यूल्स के जो, ठीक है। तो क्वथन का मतलब है उबलने से। इंग्लिश देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में, बॉयल एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग मतलब क्या है? जब कोई द्रव उबलने लगे, कोई द्रव उबलने लगे। आप पानी को रखिए गैस चूल्हे पे या इंडक्शन पे, तो क्या होगा? वो कुछ देर बाद जब फ्लेम जब तेज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो उबलने लगेगा, उसमें भाप बनने लगेगी। तो वो जो उबलने की अवस्था होती है वही क्या होती है? क्वथन होता है। ओके, वही क्या होता है? क्वथन हो जाता है, ठीक है ना। उसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वथन हो जाएगा, उबल जाएगा। तो वह निश्चित ताप, जो डेफिनेशन बनेगी क्या बनेगी? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव क्या हो जाए? उबलना प्रारंभ करता है। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव क्या करता है? उबलना प्रारंभ कर देता है, वही द्रव का क्वथनांक बिंदु हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? वही क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ये देख सकते हैं, क्वथन बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद क्या है? अतः किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो। मतलब जो उस पर प्रेशर है वो एक वायुमंडल हो जाए, मतलब 776 mmHg जो पारा होता है 776 पारे के बराबर हो जाए। ये उसकी यूनिट है नापने की। उसके आगे बात करते हैं, फिर क्या आता है? अगला टॉपिक है गैस का द्रव में परिवर्तन। गैस का द्रव में परिवर्तन। तो गैस कैसे द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ये बात हम लोगों को सीखनी है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? द्रव को गैस में बदला, ठोस को द्रव में बदला, लेकिन अब गैस को द्रव में कैसे बदला जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो हम लोगों को सीखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वाष्पों या गैसों का ताप घटाया जाता है, ताप बढ़ाने से द्रव का ताप बढ़ाते थे तो गैस में बदल जाती थी। यहाँ पे वह गैस का ताप कम करेंगे और दाब क्या होगा? बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे? लो करेंगे। तो उसकी गतिज ऊर्जा, जो उसके कण होंगे, जो उसके मॉलिक्यूल होंगे, उस वाष्प के वो जो भाग रहे होंगे दूर दूर, वो क्या हो जाएंगे? थोड़ा पास आएंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? पास में आ जाएंगे। जब पास में आ जाएंगे तो क्या होगा? उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, उनकी गति भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और उनके जो अंतराणुक बल है, आकर्षण बल था, अंतराणुक जो आकर्षण बल था, उनकी प्रबलता कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दूर, सॉरी, प्रबलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर थे, पहले बहुत दूर दूर थे। फिर जब दाब बढ़ गया, ताप तो कम हो ही रहा है, तो क्या हो जाएंगे? वो थोड़ा पास में आ जाएंगे। जब पास में आएंगे तो उनके अणु पास आ जाएंगे और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो एक दूसरे से वो बॉन्डिंग करने लगेंगे, बंधने लगेंगे। जब बंधने लगेंगे, इसी ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलेगा, दाब बढ़ा रहेगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? जो गैस होगी वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगी? लिक्विड में आ जाएंगी। आप देखते हैं जब हम पानी उबालते हैं, उसके बाद भगोने को ठंडा करते हैं, जिस बर्तन में पानी रखा उसको ठंडा करते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है कि वो जो ऊपर से जो ढकी हुई तली है, जो प्लेट है दस्तरी, जिससे आपने भगोने को ढका है, तो क्या हो रहा है? उस पर देखो बूंदे बूंदे अब बन जा रही हैं। क्यों बन जा रही है? क्योंकि वो जो वाष्प थी वो जाके ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। ठंडी होने पे क्या होता है? वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन, द्रवण या कंडेंसेशन। लिखा हुआ कंडेंसेशन, ये रहा, कंडेंसेशन कहते हैं।
उसी प्रकार पदार्थ के परिवर्तन की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन परिवर्तन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर क्या होगा, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। ये आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे आप। कोशिश करिए समझने की बेटा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, क्या है कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है इस पे। ये आप देख सकते हैं जी। देखिए ठोस को क्या किया गया, गर्म किया गया। पहला हुआ गर्म, तो क्या बन गया, द्रव बन गया। ठीक, फिर द्रव को जब गर्म किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा उबाला गया, जिसको खौलना कहते हैं, खौलाया गया, तो क्या बन गया आपका, गैस या वाष्प। ठीक, फिर उसी गैस वाष्प को क्या किया गया, ठंडा किया गया, तो ये आपका एरो गया उल्टा हो गया। ठीक, जब गैस को ठंडा किया गया, संघनन हुआ, गैस का क्या हुआ, संघनन हुआ, तो क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया। फिर उसी के बाद जब उसको और ठंडा किया गया, द्रव को, मतलब फ्रिज किया गया। फ्रीजर में आप लगाते हैं ना बोतल, तो उसको भी तो होता तो लिक्विड है, तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, तो वो क्या बन जाता है आपका, सॉलिड बन जाता है। ओके, तो ये है सिस्टम इसका। जब हम क्या करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं, गलन की अवस्था में लेके जाते हैं, तो लिक्विड बनता है, और उसी लिक्विड को जब हम क्या कर देते हैं बेटा, गर्म करते हैं, मतलब खौला देते हैं या उबाल देते हैं, तो गैस बन जाता है। फिर वहीं से प्रोसेस उल्टा हो जाता है कि गैस को जब हम ठंडा कर देंगे, कंडेंसेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और जब हम उसको ठंडा और ज़्यादा ठंडा कर देंगे, फ्रिज कर देंगे, तो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, हम आपको बताएंगे जो भी आपकी समस्याएं हों। ठीक है ना बेटा, तो कल हम आपको और पढ़ाएंगे इसके आगे से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।